नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शर्मा कोचिंग क्लासेस में। मेरा नाम है सुमित चौबे। आज मैं आपके सामने एक नया सब्जेक्ट जो कि ज्योग्राफी है दोस्तों, भूगोल, तो क्लास नंबर पहला लेके आया हूँ दोस्तों। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो आप हमसे दोस्तों टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, कॉल और व्हाट्सअप कर से भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। हमारे कुछ पेड कोर्सेज़ भी चल रहे हैं दोस्तों, जैसे कि CGPSC प्री, CG व्यापम, CG पुलिस, रेलवे और अदर का। अगर आप हमारे पेड कोर्स के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो दोस्तों स्क्रीन पर दिखाया गया नंबर 8839470415 से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज का यह भूगोल का क्लास नंबर पहला है दोस्तों। जितने भी हमारे नए दोस्त हैं हमसे हमारे शर्मा कोचिंग क्लासेस चैनल से आप जुड़ जाइए दोस्तों। और यह भूगोल का क्लास पहला है दोस्तों। सामान्य जानकारी, महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जो भूगोल में महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, यह क्या दिखा रहा है हमको स्क्रीन पे, क्या दिख रहा है? भारत का भूगोल, जो कि सामान्य जानकारी की बात करेंगे। तो उससे पहले दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम कुछ भी पढ़ते हैं दोस्तों, अगर हम भूगोल ही पढ़ रहे हैं तो हमको दोस्तों ये पता होना चाहिए कि भूगोल क्या है। हाँ दोस्तों, तो भारत के भूगोल के बारे में हम बात कर रहे थे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि आप किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं, भले वो भूगोल हो या विज्ञान का कोई भी विषय हो, बायोलॉजी हो, भौतिक विज्ञान हो, रसायन विज्ञान हो, तो कोई भी विषय पढ़ते हैं दोस्तों, तो उसके बारे में उसका किसी भी चैप्टर में को आप पढ़ते हैं दोस्तों, तो किसी भी चैप्टर पढ़ने से पहले उस पर्टिकुलर चैप्टर का आप वाई क्लियर करें, क्या है और क्यों है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, यह भूगोल का क्लास है। तो भूगोल के क्लास में हम पहले ये समझेंगे कि भूगोल होता क्या है दोस्तों। अगर आप ये समझ लेंगे दोस्तों कि भूगोल है क्या, तो आप उसके डीपली आप बहुत ही अच्छे तरीके से कॉन्सेप्चुअली समझ सकेंगे। तो सबसे पहले आप ये समझिए दोस्तों कि भूगोल क्या होता है। तो भूगोल वह शास्त्र है जो दोस्तों जिसके द्वारा पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप और उसके प्राकृतिक विभागों का ज्ञान होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों इस बात का। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्तों, इस मैं पॉइंट में बताना चाहूँगा कि भूगोल का विस्तृत कैसे हुआ। तो भूगोल विस्तृत दोस्तों क्या हुआ, 20वीं शताब्दी के आरंभ में भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के रूप में विकसित हुआ था। इनके जो जनक थे दोस्तों वो हिकेटियस थे। वो इनके जनक फादर माने जाते हैं, किसके? भूगोल के, ज्योग्राफी के। तो अब आते हैं दोस्तों सामान्य जानकारी की तरफ। तो सामान्य जानकारी में क्या कह रहा है, भारत उत्तरी गोलार्ध में 8.4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री सेल्सियस से 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है, कह रहा है। देखिए दोस्तों, हम कई बार ये पढ़े हैं, कई बार हम पढ़ते हैं, तो हमने देखा होगा दोस्तों कि पढ़ते पढ़ते हम देखिए इसमें क्या एक शब्द आ रहा है, अक्षांश। अक्षांश आ रहा है और एक क्या शब्द आ रहा है दोस्तों, यह एक तो आ रहा है अक्षांश और एक आ रहा है देशांतर। आपने कई बार पढ़ा होगा दोस्तों इसके बारे में, लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा कि अक्षांश क्या होता है आप ये समझिए और देशांतर क्या होता है आप ये समझिए। आप ये समझेंगे तो ये पॉइंट को आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। देखिए दोस्तों, अक्षांश क्या होता है, किसी स्थान की विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी, जो कोणीय दूरी होती है किसकी,
किसी स्थान से विषुववृत्त से उत्तर से दक्षिण की ओर जो कोणीय दूरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? अक्षांश। एक ही पॉइंट में दोस्तों आपको कई तरीके से क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो उसको अक्षांश कहते हैं। देशांतर क्या होता है दोस्तों? देशांतर समझिए क्या होता है। देशांतर आपका ये होता है दोस्तों, किसी स्थान की प्रधान मध्याह्न रेखा से पूर्व या पश्चिम की कोणीय दूरी को कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी स्थान की प्रधान मध्याह्न रेखा से पूर्व या पश्चिम की कोणीय दूरी को हम क्या कहते हैं? देशांतर कहते हैं। अब आपको दोस्तों समझने में आसानी हो गई। इसकी क्या विशेषता है दोस्तों? देखिए सेकंड पॉइंट क्या है? संपूर्ण भारत की अक्षांशीय विस्तार कह रहा है दोस्तों। अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री सेल्सियस 4 मिनट से 37 डिग्री सेल्सियस 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश के मध्य है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और देखिए दोस्तों ये क्या है, क्या कह रहा है? भारत का क्षेत्रफल जो है, भारत का जो क्षेत्रफल है दोस्तों, वो आपने कई बार जनरल नॉलेज में पढ़ा भी होगा कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर की दूरी है। मतलब क्षेत्रफल क्या होता है? पूरा जितने एरिया में हम कवर करते हैं, भारत जितने एरिया में कवर अप किया है, क्योंकि अलग अलग देश है ना दोस्तों, तो भारत जितने एरिया में जितनी उसकी दूरी है, तो उस दूरी को हम क्या कहते हैं? पूरा दूरी जो विस्तृत फैला हुआ होता है उसको हम कहते हैं क्षेत्रफल। तो देखिए दोस्तों ये क्या है, हमने कई बार पढ़ा भी होगा। तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से 7वें स्थान पर भारत का ये सबसे बड़ा देश भारत है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत है वो विश्व जो विश्व में आपने देखा होगा दोस्तों, जितने भी देश हैं उसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा देश क्या है? 7वें नंबर पे है। और दूसरा सबसे बड़ा देश विश्व का माना जाता है। 7वां क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत विश्व में 7वां स्थान पे है, जबकि जनसंख्या दृष्टिकोण से विश्व का दूसरा स्थान पे है। इस बात का ध्यान रखिए दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े 6 देश हैं। तो वो 6 देश कौन से हैं जो भारत से बड़े हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो आइए देखते हैं कौन कौन सा है। रूस है दोस्तों, कनाडा है दोस्तों, चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, ब्राज़ील एवं ऑस्ट्रेलिया है। 8वां बड़ा देश अर्जेंटीना है दोस्तों। ध्यान रखिएगा इस बात का। तो चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है, जबकि इसकी जनसंख्या संपूर्ण विषय की जनसंख्या का 17.5% है, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार हम यह आंकड़ा लगाते हुए हम बताया गया है दोस्तों इसका। तो देखिए दोस्तों यह आपका जनसंख्या दृष्टि से 8 बड़े देश हैं। चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश और रूस। देखिए दोस्तों भारत का उत्तर से दक्षिण से विस्तार 3214 किलोमीटर व पूर्व से पश्चिम विस्तार 2933 किलोमीटर है। इस बात का संपूर्ण ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है? भारत की स्थल सीमा की लंबाई। स्थल सीमा का लंबाई का मतलब ये होता है दोस्तों, जो ज़मीन की दूरी है, जिसमें जहाँ पानी नहीं है ना आसमान है। स्थल का मतलब होता है ज़मीन की जो विस्तृत दूरी है, सीमा स्थल की जो लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है। और इसके तटीय भाग की लंबाई कितना है? 7,516.5 किलोमीटर है। परंतु इसकी मुख्य भूमि तटीय भाग की लंबाई की 6100 किलोमीटर की है। ध्यान रखिएगा इस बात का दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों, ध्यान देते हैं कि भारत के 7 पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं की लंबाई क्या क्या है, इसके बारे में हम समझते हैं। तो बांग्लादेश की जो है दोस्तों, उसकी जो लंबाई है, क्षेत्रफल है जो, वो है आपका 4096.7। सीमा के संबंध में जो भारतीय के राज्य हैं वो आपके हैं असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा व पश्चिम बंगाल।
वैसे ही दोस्तों देखिए, हम देखते हैं कि चीन का क्या है। चीन का जो आपकी जो विस्तृत क्षेत्रफल की लंबाई है जो वह आपको 3488, और जो सीमा के संबंध में भारतीय राज्य जो हैं वह है आपके जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम व अरुणाचल प्रदेश। अब देखिए दोस्तों, पाकिस्तान की जो क्षेत्रफल की लंबाई है वो आपके 3323, जो कि भारत के जो राज्य हैं जिनसे संबंध जुड़ता है वो आपका हो क्या, कौन कौन से है दोस्तों? गुजरात, राजस्थान, पंजाब व जम्मू कश्मीर। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्योंकि यही सब प्रश्न से, यही जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, आपको मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ भूगोल का, इसी से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन बना के दे देगा। किस तरीके से देगा आपको क्वेश्चन बना के दोस्तों? यह दे देगा कि जो भी देश हैं, देश का पर्टिकुलर नाम दे देगा आपको, जैसे पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, उनकी लंबाई के साथ साथ आपसे ये पूछ देगा कि भारतीय राज्य ऐसे कौन कौन से हैं जो उनके सीमा से संबंधित रखते हैं। तो आपको जब ये आप पढ़े रहेंगे क्लास, तो आपको आसानी से आप एग्ज़ाम में अच्छे परफॉर्म कर पाएंगे, और इससे भूगोल से जो प्रश्न आएंगे आप उन पे मार्क्स गेन कर पाएंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, कौन कौन सा है। पाकिस्तान की बात कर रहे थे हम, तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। वैसे ही देखते हैं दोस्तों नेपाल का आपका जो क्षेत्रफल है जो दोस्तों वो आपका है 1751, और उनके जो राज्य है सीमा से जो जुड़े हुए हैं वो उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, बंगाल, सिक्किम व उत्तराखंड है। वैसे ही देखते हैं दोस्तों, हम म्यांमार की देखते हैं। म्यांमार, आप देखिए, म्यांमार में 1643, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम व मणिपुर, इनके यह सीमा के राज्य हैं जो जुड़े हुए हैं। वैसे ही दोस्तों भूटान देखते हैं, 699, सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल व अरुणाचल प्रदेश हैं इनके सीमा जो राज्य इनसे संबंधित रखते हैं। अब अफगानिस्तान देखिए दोस्तों, अब धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, किलोमीटर क्षेत्रफल कम होते जा रहे हैं। तो 106 किलोमीटर है, जो कि बस 2 ही राज्य की सीमा इनसे संबंधित रखती है, जो कि आप जम्मू कश्मीर, पाक अधिकृत। अब कुल जितने भी इनको हम सब मिलाएंगे दोस्तों, जितने भी राज्य अभी हमने देखा 1 बाय 1, उस सभी के क्षेत्रफल को हम मिलाएंगे तो टोटल क्षेत्रफल हमारा क्या बनता है दोस्तों? 15,106.7। यह किस तरीके से निकली? अब आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा दोस्तों कि इसको हम क्यों जोड़ें। तो इसलिए हम जोड़ें दोस्तों क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं कि सभी राज्यों को मिला के आपका विस्तृत क्षेत्रफल हम देख रहे हैं दोस्तों, इस वजह से। और ये हमको कहाँ से रिपोर्ट मिलता है दोस्तों? ये रिपोर्ट मिलता है गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2010-2011 से। भारत के कुल 17 राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं, इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा। प्रश्न आपको इस तरीके से भी एग्जाम में पूछ देगा कि भारत के कितने राज्य, पड़ोसी राज्य के जो देश हैं वो सीमा से जुड़ते हैं, तो आप तुरंत ये कह सकते हैं कि 17 राज्य। देखिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि भारत की जो जलीय सीमा, समुद्री सीमा है, वह आपका 7 देश से हैं, जो कि पहला है पाकिस्तान, दूसरा है मालदीव, तीसरा है श्रीलंका, चौथा है बांग्लादेश, पांचवा है म्यांमार, छठवां है थाईलैंड और सातवां है इंडोनेशिया। वैसे देखते हैं दोस्तों, भारत की जो जल की स्थल सीमा से लगे देश बांग्लादेश और म्यांमार, पाकिस्तान है, बस 3 ही हैं दोस्तों। अब देखिए यह क्या कह रहा है कि पड़ोसी देशों से लगा सबसे लंबा संबंध राज्य, की बारे में बात हो रही है दोस्तों। तो यह है बांग्लादेश, जो कि बांग्लादेश से संबंध राज्य क्या है? पश्चिम बंगाल। चीन का क्या है? जम्मू कश्मीर। पाकिस्तान का क्या है दोस्तों? राजस्थान। नेपाल से कौन सा राज्य है? तो बिहार। म्यांमार, मिजोरम। यह संबंध है राज्य हैं जो सबसे लंबा संबंध अलग अलग देश से जोड़ के रखते हैं। भूटान से है दोस्तों असम, अफगानिस्तान से जम्मू कश्मीर। आपने कई बार पढ़ा होगा दोस्तों। अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है,
यह निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इसके पहले इसका नाम प्लिंगमिनियन पॉइंट था। यह भूमध्य रेखा के 876 किलोमीटर दूरी है। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर राज्य में है। पश्चिमी बिंदु सर्किक गुजरात की पूर्वी वालांगू अरुणाचल प्रदेश में है। अब देखते हैं दोस्तों, आपका दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, कोलाबा पॉइंट मुंबई में है, जबकि पॉइंट कालीमेरे तमिलनाडु में एवं पॉइंट पेड्रो जफाना श्रीलंका में उत्तरी पूर्वी में है। तो दोस्तों आज का यह पहला टॉपिक यहीं समाप्त होता है। देखिए दोस्तों, अगर आपको हमारा यह थ्योरी क्लास भूगोल का अगर आपको यह पसंद आया दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की विशेष से तैयारी कर रहे हैं और जो कोचिंग एफर्ट नहीं कर सकते हैं। दोस्तों हमारे वीडियोस पे आप अपना विचार ज़रूर दीजिएगा, आपको कैसा लगा, आपको अच्छा लगा फिर भी, या आपको अच्छा नहीं लगा तब भी, अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो हम अपने तरफ से इम्प्रूवमेंट भी करेंगे। दोस्तों जितने भी टीचर्स हैं दोस्तों आपके साथ हैं, आप हमेशा निरंतर तैयारी कीजिए, मल्टीपल रिवीजन कीजिए और मल्टीपल रिवीजन के साथ साथ आप मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट में जब मॉक टेस्ट देने के बाद आप उसको एनालिसिस कीजिए कि कहाँ पे गलती हो रहे हैं। धीरे धीरे करते दोस्तों आप अपने लक्ष्य तक ज़रूर पहुँच जाएंगे। जय हिंद।